वेलकम क्लास 9th। हम अब पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर इफ़ आई वर यू, और इसमें हमने पढ़ा, इस प्ले में हमने पढ़ा दो कैरेक्टर्स, गेरार्ड एंड इंट्रूडर। जो गेरार्ड है वो अपने कॉटेज में रहता है, इंट्रूडर जो है वो उसके कॉटेज में घुस आया है और किसी अच्छे रीज़न से नहीं आया है, किसी बैड रीज़न से आया है। तो आगे हम देखते हैं, गन पॉइंट पे वो गेरार्ड से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड फर्दर। When you know why I have broken into your cottage, you will be surprised and it won't be pleasant surprise। कहते हैं जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे कॉटेज में आया क्यों हूँ तो तुम बहुत हैरान हो जाओगे और कोई अच्छा सरप्राइज नहीं होगा वो तुम्हारे लिए। With you figuring so largely in it, this is understandable। By the way, what particular line of crime do you embrace? और aren't you a specialist? कहते हैं कि जो तुम्हारी हरकत है उसे देखकर पता चल रहा है कि तुम हो वो किसी अच्छे रीज़न से तो आए नहीं हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस तरह का क्राइम करते हो। एम्ब्रेस मतलब एडॉप्ट, किस तरह का क्राइम करते हो, क्या तुम कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो, कोई भी क्राइम कर लेते हो। तो इंट्रूडर कहता है कि मैं ज्वेल रॉबर हूँ और तुम्हारी कार जो है वो मेरे लिए एक ट्रीट रहेगी, क्योंकि ये डैंडी बस है। डैंडी का मतलब होता है स्टाइलिश, एक्सीलेंट कार है तुम्हारी और वो मुझे ट्रीट के जैसे लगेगी कि तुम्हारी गाड़ी मुझे ट्रीट के जैसे फील होगी। गैरेट कहता है आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। गैरेट कहता है कि भाई तुम यहाँ आए हो, अब तुम्हें यहाँ ज्वेल्स तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इन जंगलों में जो वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स मतलब जो जंगल हैं एसेक्स के, यहाँ पर तो ज्वेलरी बहुत कम होती है। तो इंट्रूडर क्या कहता है, सो आर द कॉप्स। कहता है अगर ज्वेलरी कम है तो कॉप्स भी तो कम है, पुलिस भी तो कम है। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। कहता है मैं यहाँ आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। गैरेट यू मीन टू लिव विद मी अ ट्रिफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड। कहते हैं मतलब तुम मेरे साथ रहने वाले हो, मैंने तो तुम्हें इन्वाइट नहीं किया। वो थोड़ा झटके के साथ बोलता है। इंट्रूडर क्या कहता है, यू वॉन्ट बी हेयर सो लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। कहते तुम ज़्यादा टाइम तक यहाँ रहने वाले नहीं हो, इसलिए मैंने तुमसे पूछने की कोशिश भी नहीं की। गैरेट कहता है व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या है इस बात का, मेरा घर है मैं नहीं रहने वाला, क्या मतलब है इस बात का। दिस इज़ योर बिग सरप्राइज आई एम गोइंग टू किल यू। कहते तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज यही है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। गैरेट कहता है ओ लिटिल हार्श, ये तो बड़ा रूड सा जवाब है। कहते तुम्हारा, तुम मुझे मारने वाले हो, क्या मतलब है इस बात का। या आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स गॉट टू बी डन। कहते हैं हाँ माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फैंसी का मतलब होता है आई लाइक। कहते मैं पसंद कर रहा हूँ वैसे तो तुम्हें बहुत, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। गैरेट वाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। कहता है कि तुम अपने क्राइम में, चोरी चकारी में मर्डर क्यों ऐड कर रहे हो। तो इंट्रूडर कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं किसी मस्ती के लिए तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। कहता है मैं पहले ही एक मर्डर कर चुका हूँ, तुम्हें मार दूंगा तो मुझे 2 बार तो फांसी होने से रही, और पुलिस मेरे पीछे है, तो मैं 1 मर्डर करूँ या 2 मर्डर करूँ मुझे पनिशमेंट तो एक ही मिलेगी। तो गैरेट क्या कहता है कि यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिट्यूअस डबल। कहता है अच्छा, तो ग्रेटिट्यूअस मतलब होता है विदाउट रीज़न, मतलब तुम बिना किसी कारण के 2 मर्डर कर रहे हो। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज। कहते मैं मानता हूँ कि चलो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बट वॉट यू हैव यू टू गेन, पर तुम्हें मिलेगा क्या मुझे मारकर। इंट्रूडर कहता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, एज फॉर माई सेल्फ आई एम पुअर हंटेड रैट। कहता है अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक हंटेड रैट हूँ, लेकिन अगर मैं विंसेंट चार्ल्स गैरेट बन जाता हूँ तो मैं फ्री हो जाऊँगा कहीं पर भी घूमने के लिए, कुछ भी करने के लिए और कुछ भी खाने के लिए, स्लीप विदाउट हैविंग रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। कि पुलिस से बच के मुझे भागना नहीं पड़ेगा, मैं आज़ादी से ज़िंदगी जी सकूँगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूँ और तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँ, तुम्हारी आइडेंटिटी लेकर मैं अच्छे से ज़िंदगी जीऊँ। गैरेट कहता है कि ज़्यादातर मेलोड्रामाज में जो विलन होते हैं वो फुलिश होते हैं और अपनी किलिंग को लटकाते लटकाते फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। कहते तुम लकी हो कि तुम इतनी देर से बकवास करे जा रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और तुम लकी हो कि अभी तक तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं है। इंट्रूडर कहता है कि मैं ठीक हूँ जैसा हूँ, मेरे पास रीज़न है हर चीज़ के लिए। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गैरेट, सी आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक नाउ that posh stuff comes easy. This is Mr. Vincent Charles Garrett speaking. वो उसकी चीटिंग करते हुए ना, पेंटोमाइन मतलब कॉपी करते हुए उसके तरीके से बात करनी शुरू करता है चार्ल्स की तरह, और कहता है इतना ही नहीं, देखो मैं आगे बोलता हूँ, उसकी तरह ही खड़े होता है। कहता है गेटअप, उसको गैरेट को कहता है खड़े हो, देखो मैं तुम्हारी तरह ही खड़े हो रहा हूँ। नाउ टेक लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। कहते हैं देखो मैं तुम्हारे जैसा लग रहा हूँ ना, बोल भी तुम्हारी तरह रहा हूँ। तो आगे वो क्या कहता है, गैरेट क्या कहता है, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। तुम मतलब मेरे जैसे अच्छे तो नहीं लग रहे, डेकोरेटिव नहीं हो।
तो आगे वो क्या कहता है, नो वेल दैट्स गोज फॉर यू टू, आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स, आई विल बी इनफ लाइक यू, गेट अवे विद इट। कहता है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुमने जो पहन रखा ठीक है, मैं तुम्हारे जैसे स्पेक्स पहनूंगा। और कहते हैं क्लोथ्स की क्या, गैरेट कहता है और जो कपड़े तुमने पहने हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। इंट्रूडर कहता है दैट विल बी ऑल राइट, यूअर्स विल फिट मी फाइन। कहता है चलो ठीक है, तुम्हारे वाले मुझे ठीक से आ जाएंगे। तो गैरेट कहता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट ड्रामेटिक विलन्स, इट वॉज नॉट ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, यू वॉन्ट किल मी फॉर वेरी गुड रीज़न। कहता है मैं ये नहीं कह रहा था कि तुम विलन हो और मेलोड्रामेटिक विलन हो तो तुम्हारे को मैं कोई इज्जत दे रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे एक अच्छे रीज़न से मारोगे नहीं। वो कहता है क्यों, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो कहता है हाँ। कहता है क्यों। गैरेट कहता है कि मैं बताता हूँ तुम्हें। वो आगे बताता है कि बताओ मुझे, तुम्हारी ये जो बकवास है कि तुम मुझे मारोगे नहीं मारोगे नहीं, क्यों नहीं मारोगे, मुझे बोर कर रही है तुम्हारी ये। तो गैरेट कहता है कि तो योर आइडिया इज़ टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग माई ओन आइडेंटिटी। कहता है तुम चाहते हो कि तुम मुझे मारकर पुलिस से बच जाओ, एल्यूड मतलब इस्केप, बच जाओ। लेकिन वो कहता है हाँ मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे जी सकता हूँ। तो गैरेट कहता है बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। कहता है तुम्हें लगता है ये तुम्हें हेल्प करेगा। इंट्रूडर कहता है कि सुनो मेरे पास ये प्लान है, ठीक है। कहता है कि मैं, कहते बताता है कि मैं जॉब में टाउन में काम करता था, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया और तब से पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। रन, डॉज मतलब रन, रन भाग रहा हूँ मैं। एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू। कहता है और ये भागते भागते तुम कहाँ पहुँचे हो, मेरे कॉटेज में। इंट्रूडर कहता है नहीं मैं आइल्सबरी में आया था, वहाँ मैंने तुम्हें देखा एक कार में। टू अदर पीपल सॉ यू स्टार्टेड टू टॉक, दो और लोग थे उन्होंने तुमसे बात की, मैंने सुना कि तुम तो बड़े क्वियर बड़े स्ट्रेंज से आदमी हो और कहते मिस्ट्री मैन जैसे हो तुम तो कहते मुझे लगा कि तुम जो है मुझे अपने जैसे लगे। तो इंट्रूडर क्या कहता है यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, दोज आर जस्ट थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक। कहते हैं मुझे पता चला कि तुम फ़ोन सुनते हो चले जाते हो, कभी यहाँ रहते हो कभी नहीं रहते हो, कभी आते हो कभी जाते हो। तो कहते हैं मुझे लगा कि यहाँ पर मैं अपनी जगह बना सकता हूँ आराम से। तो गैरेट कहता है कि यू हैव नॉट द इंटेलिजेंस टू आस्क वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। कहता है तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं इस तरह की मिस्टीरियस ज़िंदगी क्यों जीता हूँ। तो इंट्रूडर क्या कहता है कि एज आई सेड, कहता है मैंने पहले ही कहा है कि ये कन्वर्सेशन मुझे बोर कर रही है, तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पहले बताओ। तो गैरेट कहता है मूर्ख बनने की कोशिश मत करो, मुझे तुम मार दोगे तो भी तुम मरोगे, अपने लिए नहीं तो विंसेंट चार्ल्स के लिए मरोगे। कहता है क्या मतलब, अपने लिए नहीं मरूंगा तुम्हारे लिए मरूंगा। कहता है कि ये सरप्राइज तुम्हारे लिए है, तुम मुझे नहीं मारोगे ठीक है। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे गॉन टुमारो, नेवर सी ट्रेड पीपल, यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, यू आर अ क्रूक, क्रूक मतलब चीटर, डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर। कहता है मैं यहाँ एक जगह नहीं रहता हूँ, मैं जगह बदलता रहता हूँ, मैं लोगों से नहीं मिलता हूँ, तुम कहते हो कि तुम्हारे जैसी मेरी आदतें हैं, तो तुम एक चीटर हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं संडे स्कूल टीचर हूँ, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, मैं तुमसे भी बड़ा चीटर हूँ। तो वो क्या कहता है द गेम्स अप, as far as I am concerned, things went wrong with me. I said it with bullets, got away. Unfortunately, they got one of my men, found things fool should have burned. Tonight I am expecting trouble. My bags packed, ready to clear off. There it is. कहता है कि अब गेम ख़त्म हो गई है, ध्यान से सुनो, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, मैंने गोलियां चलाई और मैं भाग गया, लेकिन गलती से मेरा एक आदमी पुलिस ने पकड़ लिया, उसके पास कुछ एविडेंस थे जो उसे जला देने चाहिए थे मूर्ख को, लेकिन वो पुलिस ने पकड़ लिए और आज कुछ मुसीबत आने वाली है, इसलिए मेरा बैग पैक है और मैं भागने वाला हूँ। तो इंट्रूडर कहता है कि ठीक है बैग पैक है। वो कहता है कि चलो बैग है, लेकिन ये बैग में क्या है फालतू की चीज़ें। तो गैरेट कहता है ये डिस्गाइज आउटफिट है। डिस्गाइज का क्या मतलब होता है, एक डिफरेंट आउटफिट की कुछ भेष बदलने वाला सामान है ये, कि नकली मुस्टैचीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि कोई मुझे पहचान ना सके। इंट्रूडर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। तो गैरेट कहता है कि अपने इस मडल्ड हेड को ना क्लियर करो, मडल्ड मतलब कंफ्यूज्ड हेड को क्लियर करो और मेरे साथ चलो कार में, मैं तुम्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ। फाइंड इट्स अ फ्रेम। कहता है अगर तुम्हें ये लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ बकवास कर रहा हूँ तो तुम मेरे साथ कार में चलो, गन तो तुम्हारे पास है ही,
फ्रेम का मतलब होता है फॉल्स, कि अगर तुम्हें लगा कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, कुछ झूठ बोल रहा हूँ, तो तुम्हारे पास गन है, तुम मुझे मार देना। वो कहता है कि चलो ठीक है, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। गैरेट कहता है कि देन डोंट वेस्ट टाइम, समय का बर्बाद मत करो, मेरे पीछे चलो। इंट्रूडर कहता है केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, कि ध्यान रखना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मेरे पास गन है। गैरेट कहता है कि आई हैव पोस्टेड अ मैन ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, बट आई डोंट वांट टू लीव, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज। वो कहता है कि गैरेट कहता है कि मैंने अपना एक बंदा छोड़ा हुआ है सड़क पे, वो जैसे ही पुलिस देखेगा तो मुझे बता देगा। और तभी फ़ोन बजता है और वो कहते हैं कि जल्दी चलो, वो हमें हमारे पीछे हैं, कि चलो फटाफट से गैरेज में। इंट्रूडर कहता है कि मैं कैसे मान लूँ तुम सच बोल रहे हो। तो वो कहता है कि सच नहीं मानना तो मूर्ख मत बनो, ऐसा करो खुद सामने आकर देख लो। गैरेट दरवाज़ा ओपन करता है, थोड़ा सा आगे को झुकता है। इंट्रूडर झुक रहा होता है देखने के लिए कि इस वाकई में ही सड़क पे कोई खड़ा है, तो और एक साइड पे उसने रिवॉल्वर रेडी रखी होती है। जैसे ही वो अपना गर्दन मोड़ के बाहर की तरफ देखने लगता है, तो गैरेट उसे धक्का दे देता है और एकदम से कबर्ड में बंद कर देता है। तो स्टूडेंट्स, जो दरवाज़ा वो खोल के गैरेट बाहर देखने की एक्टिंग कर रहा होता है, वो एक्चुअली किसी गैराज का दरवाज़ा नहीं होता, वो एक अलमीरा का, एक कबर्ड का दरवाज़ा होता है। और एकदम से उसको धक्का देकर वो अलमारी में बंद कर देता है और उसके हाथ पे एकदम से झटके से दरवाज़ा मारता है, जिससे कि गन जो है उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और वो जो है लॉक कर देता है उस कबर्ड को। और तुरंत वो क्या करता है, अब इंट्रूडर क्या कर रहा है, रैटल्स एंड शाउट्स, अंदर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है और चिल्ला रहा है कि मुझे बाहर निकालो। तो अब गैरेट क्या करता है, गैरेट फ़ोन करता है और क्या कहता है, आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन द टाइम फॉर रिहर्सल। अब जो वो कह रहा था ना कि ये मेरी डिस्गाइज आउटफिट है, कि ये मेरे कपड़े हैं कि मैं अपनी पहचान छुपाने के लिए पहनता हूँ, वो एक्चुअली किसी ड्रामा के प्रॉप्स हैं, ड्रामा में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो वो कहता है, अब फ़ोन करके कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास पहुँचा नहीं सकूँगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। स्पॉट ऑफ बॉदर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि ट्रबल हो जाना कोई। तो वो बताता है कि आई हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, मतलब मेरे पास एक मुसीबत आ गई है। क्वाइट अम्यूजिंग मतलब फ़नी, एक मजाकिया सी मुसीबत मेरे घर में आ गई है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, और मैं अपना एक जो प्ले लिखूँगा अगला, वो प्ले मैं इसी इंसिडेंट्स पे लिखूँगा जो आज मेरे साथ घटा है। क्योंकि स्टूडेंट्स, गैरेट जो है वो एक प्ले राइट है, वो प्लेज लिखता है। तो वो कहता है, और वो जिसको फ़ोन कर रहा है उसको कहता है, लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हेयर। कहता है कि, और जिसको फ़ोन किया हुआ उसको कहता है कि क्या आप सार्जेंट मतलब पुलिसमैन जो हमारा दोस्त है, उसको कह दोगे कि वो घर आ जाए फटाफट, क्यों, और वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, वो पब्लिक बार में मिलेगा, ताकि मैं ये मैंने बंद किया हुआ है, मैं इसको पुलिस को हैंड ओवर कर सकूं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्ले था जिसमें कि गैरेट जो है कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक प्ले राइट है, लेकिन वो किस तरह से एक घुसपैठिए को अपनी बातों में उलझाता है, कैसे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करता है और अल्टीमेटली अपने आप को सेव कर लेता है। आई होप दिस चैप्टर वुड बी क्लियर टू यू। थैंक यू।